नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। लालू यादव अब बीजेपी का पलटवार, नित्यानंद राय की दो टूक, तेजस्वी यादव कांग्रेस। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आरक्षण के खिलाफ है तो कांग्रेस और आरजेडी है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस सिर्फ दिखावा और नाटक कर रहे हैं। मंडल कमीशन को लेकर राजीव गांधी पर साधा निशाना। नित्यानंद राय ने कहा कि लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा में आरक्षण पर चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तब तत्कालीन कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। बीजेपी ने जंग संघ के जमाने से आरक्षण नीति को स्वीकार किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण नीति को और मजबूत किया है। लालू यादव ने आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर धरना किए थे। इसके अलावा वे लगातार इस मुद्दे पर एनडीए को घेरते रहे हैं। वहीं लालू यादव ने मंगलवार को आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर एक्स पर और बीजेपी और आरएसएस को हाथों आड़ू लिया है। उन्होंने लिखा कि आरएसएस या बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा, इससे जातीय जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातीय जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। पिता रामविलास के रास्ते पर चल रहे हैं चिराग, कर रहे हैं उनके जैसा पॉलिटिक्स। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो बीजेपी के फैसलों पर लगातार सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। वक्फ बोर्ड, लेटरल एंट्री, भारत बंद और जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष के खेमे में दिखाई दिए। 16 अगस्त 2024 को चिराग ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दिल में बसते हैं और उनके हनुमान हैं। जरूरत पड़ने पर सीना चीर कर दिखा देंगे। अब वही चिराग हैं जो बीजेपी के फैसले पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर चिराग बीजेपी को असहज करने वाला स्टैंड क्यों ले रहे हैं, बीजेपी पर बना रहे हैं दबाव। चिराग पासवान इन दिनों जो स्टैंड ले रहे हैं उससे तो साफ पता चलता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी एनडीए के अंदर कई पार्टियां हैं, जो जाहिर है कि सबसे बड़ी पार्टी जदयू और बीजेपी है। ऐसे में चिराग ये देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सीट के मामले में नुकसान हो सकता है। प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए सीटों को लेकर बारगोन का प्लान कर रहे हैं और ये भी कहा कि उनकी पार्टी 36 से 40 सीट की मांग कर रही है, जो कि मिलना संभव नहीं लग रहा है। पिता रामविलास की राह पर चल रहे हैं चिराग। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, लेकिन वो बिहार की राजनीति पर पकड़ रखते हैं। चिराग पासवान समय दर समय भाजपा को एहसास दिलाते रहते हैं कि उनकी सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार में ही उतनी जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान ने अपने पिता से दबाव की राजनीति सीखा है। रामविलास पासवान भी सहयोगियों पर बाव की राजनीति करते थे। सही वक्त पर कैसे प्रेशर बनाया जाता है, ये चिराग ने अपने पिता से बेहतर सीखा है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।